वतनों, यौम आजादी मुबारक हो। आजादी की ये नीलम परी जिसका हम आज जश्न मना रहे हैं, दरअसल अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बेशुमार लोगों की कुर्बानी और शहादत के नतीजे में ये दिन हमको देखने का मौका मिला है। आज आजादी, हकीकी तौर पर आजादी क्या है और अमली तौर पर आज आजादी किस तरह का है मुल्क में, दो बातें आज मैं कह रहा हूं। खासकर नौजवानों से, समाजी सरोकार से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, समाज के बुद्धिजीवियों से। आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। एक इंसान को आजादी का मतलब कि वो अपने हाथ को फैलाए, इसकी आजादी है। लेकिन अपने हाथ को फैलाते वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि उसके हाथ की चोट, उसकी हथेली की चोट किसी के नाक में न लगे, किसी के हाथ में उसकी उंगलियां नहीं घुस जाए। आजादी का ये तस्वर जो है आज अमली तौर पर मुजाहरा कर रहा है। आज आजादी है लोगों को गालियां देने की आजादी, इंसाफ से जीने की आजादी नहीं है। आज हम सीमांचल में रहने वाले लोग आजाद हिंदुस्तान के मकी हैं। आज हम झंडा फहरा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आजाद किया है। आज भी दुश्मनों से लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अपना सीना हाजिर है। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि हम कल तक अंग्रेजों को गालियां दे रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बीमार सिसक रहे हैं, तुम कुत्तों को केक खिलाते हो, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। जरा आजादी के मत वालों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आज भी इस मुल्क में भूखे हैं लोग, नंगे हैं लोग, कोई महलों में रहता है, तो फुटपाथ भी उसको सोने के लिए मुयस्सर नहीं है। आज सीमांचल में बाढ़ से लोगों के घर बह गए, कोई खबर लेने वाला नहीं है। लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। बेटियां जहेज के नाम पर सताई जा रही हैं, माँ बाप बूढ़ेपन में धक्का खा रहा है। लोग धर्म के नाम पर प्रेम नहीं, धर्म के नाम पर नफरत की सौदागिरी कर रहा है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को कुर्बान कर दे रहा है। मेरे भाइयों, आइए, हकीकी आजादी यही है कि सिर्फ तिरंगा लहराने और मिठाइयां बांटने का नहीं है, बल्कि हकीकी आजादी का नाम है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह हमारे बुजुर्ग लड़े थे, उसी तरह अंग्रेजों के जमाने का जो जुल्म हमारे यहाँ बाकी रह गया है, गरीबों का जो इस्तेसाल हो रहा है, जो अमीरों का डंडा चल रहा है गरीबों पर, जो गरीबों के बच्चे मुफ्ती की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो माएं आज दवाओं के बगैर मर रही हैं, जिन गांवों तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, जहां दलालों का डेरा है, इन दलालों के खिलाफ, इन बेईमानों के खिलाफ, इन रंगदारों के खिलाफ, इन समाज के गलत किस्म के चौधरियों के खिलाफ लड़ना। आज अगर आप आजादी का झंडा फहराते हैं, अगर इन तमाम तर जालिमों के खिलाफ लड़ने का अगर संकल्प नहीं ले सकते, तो मैं समझता हूं कि आजादी का सही तस्वुर से हमारा ज़हन खाली है। आओ सीमांचल के नौजवानों, सीमांचल को नई दिशा दें, नई दिशा दें। मुल्क में जो लोग मंदिर और मस्जिद का झगड़ा पैदा करते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहकर के समाज को लड़ाना चाहते हैं, जो लोग एनपीआर और एनआरसी कहकर के समाज को लड़ाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश करो। जो धर्म के नाम पर मजहब फैलाए, ऐसे लोग कंकर के हकदार हैं, फूलों के हकदार नहीं हो सकते। फूल फेंको तो नेक लोगों पर फेंको। जिस समाज में चोर डाकू उचक्कों की इज्जत होती है, शराफत वहां दब जाती है। जिस समाज में दलालों की इज्जत होती है, वहां सही तौर पर समाज के काम करने वाले लोगों की जो पंक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। हम आज यौम आजादी के मौके से संकल्प लें कि आजादी का झंडा ही नहीं लहराएंगे, बल्कि सच्चाई को स्थापित करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अगर शहादत दी है, तो हम भी अपना खून पसीना एक करके मुल्क में सच्चाई को स्थापित करें।